हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एस एस टेक्स एंड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो केसेंस का जो केस है जो आईफोन के लिए यूज़ कर रहा था मैं, तो उसका रिव्यू आफ्टर यूसेज रिव्यू। तो मैं टोटल 3 महीना उस केस को यूज़ किया हो और वो 3 महीना के बाद का क्या मेरा मतलब उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था उस केस को, क्या वो केस लेना चाहिए या नहीं, क्या वर्थ इट है, वो सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो अभी भी मेरे पास उस कवर का जो जिसका कवर लिया था मैंने केसेंस का, अभी भी उसके पास उसका अभी भी मेरे पास बॉक्स है। तो ये इस टाइम मैंने 2 केस लिया था, तो एक पे एक फ्री मिला था। तो मैंने एक सिलिकॉन का केस लिया था ब्लैक कलर का, उस पर मेरे को हर के कोई फ्री था, तो मैंने उसके लिए वही जो केस है जो जिसका हम लोग रिव्यू वीडियो बना रहे हैं वो है ब्लैक टाइटेनियम केस, और वो ये रहा केस। ठीक है, ब्लैक टाइटेनियम, और ये ट्रांसपेरेंट केस है, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट केस है ये। तो ये केस मैंने ऑर्डर किया था और इस केस को मैंने टोटल 3 महीना यूज़ किया। ठीक है, तो 3 महीने यूज़ करने के क्या इसका मेरे को क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब देखना है। तो अगर आप ये केस लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, तो इस केस का सबसे पहले हम देखेंगे एक अच्छा ही इस केस के बारे में, तो वो 2 अच्छा ही बताता हूँ मैं। सबसे पहला इस केस को जैसे हम लोग हमारे फ़ोन पे लगाते हैं, ये तो मैंने आईफोन 15 के लिए लिया था केस, तो मैग्नेटिक के साथ आता है। ठीक है, मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट करता है ये। और जैसे लगाया मैंने आईफोन 15 मेरा ब्लू कलर का था, तो जैसे उसको लगाया तो ये एक प्रीमियम एक बहुत ही कूल लुक दे रहा था ये फ़ोन को, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है मैंने ब्लैक टाइटन थोड़ा ब्लैकिश है। ठीक है, तो बहुत ही सही लुक दिख रहा था, लुक वाइज बहुत ही सही था। और सेकंड इसका जो अच्छा लगा मेरे को वो था कि एलो। ओके, इन्होंने इसके ऊपर मेरे पास अभी भी इसका कार्ड है, इन्होंने ये दिया था नॉन एलोइंग वारंटी कार्ड। ठीक है, ये लाइफ टाइम ऐसा कुछ क्लेम किया था इन्होंने, लाइफ टाइम, हाँ यहाँ लिखा दिया था लाइफ टाइम वारंटी। लाइफ टाइम ये बोल रही है कि केस ये एलो नहीं होगा। तो इस केस को मैंने 3 महीना यूज़ किया, तो अभी भी आप इसका देख सकते हैं, इस केस पे येलो तो कहाँ भी नहीं दिख रहा। मोस्टली येलो इस पार्ट पे बहुत आता है, ठीक है, ये एजेस पे होता है, तो अभी भी इस पे कुछ भी येलो नहीं दिख रहा। मतलब 3 महीने यूज़ करने के बाद भी ये येलो नहीं हुआ। मोस्टली जो भी केसेस होते हैं मार्केट में हमें मिलते हैं वो बोलते हैं कि येलो नहीं होगा, पर 1 महीने में हमको पता चल जाता है कि वो येलो होते हैं। पर ये केस येलो तो नहीं हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं येलो नहीं हुआ। ठीक है, ओके, तो ये इसका अच्छा ही है। जो बोला लुक वाइज प्रीमियम दिखता है, और ये येलो तो नहीं हुआ मेरा 3 महीने तक अभी तक यूज़ किया हूँ, तो येलो तो नहीं हुआ। पर अभी देख सकते हैं केस मैंने निकाल लिया हूँ मेरे फ़ोन से। तो क्यों निकाला हूँ, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। तो अब इसका डिसएडवांटेज इस केस का क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला ये केस पे अभी ये केस पे हम लोग देख सकते हैं कि क्रैशेस आते हैं या नहीं। तो इस केस पे क्रैशेस आते हैं गाइस, तो इतना नहीं आते, थोड़े बार क्रैशेस आते हैं। इसको मैंने ऐसा रफ यूज नहीं किया है, बट थोड़े बार क्रैशेस आते हैं इस पे। एक दो बार आईफोन ज़रूर गिरा है इस कवर को लगा के, जब फ़ोन को लगाया था आईफोन को मैंने, तो फ़ोन गिरा है ज़रूर। तो फ़ोन को तो डैमेज नहीं किया गिरने के टाइम, बट तो यहाँ देखिए ड्रॉप हो गए। तो मैं थोड़ा आपको लाइट में दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, ये दिखना, ये देखिए ये ड्रॉप हुआ था उसका क्रैशेस, तो ठीक है ड्रॉप वाला क्रैशेस है। नॉर्मली फ़ोन पे जो क्रैशेस है वो मैं अभी आपको लाइट के थ्रू दिखाता हूँ। देख सकते हैं आपको क्रैशेस दिख रहे हैं थोड़े। ठीक है, लाइट में जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्रैशेस है तो दिखते हैं इस फ़ोन पे। ठीक है, फ़ोन पे ना सॉरी केस पे। ठीक है, पर ये ऐसे दिख के नहीं आता जब फ़ोन पे लगाते थे हम लोग, क्योंकि ब्लैक टाइटेनियम में तो इतना क्रैशेस दिख के नहीं आते। पर हाँ, क्रैशेस ज़रूर पड़ते हैं, आप जैसे आपने देखा थोड़े बार क्रैशेस पड़ते हैं। तो सेकंड जो है इस फ़ोन का कि ये ऐसे कोई रबर का नहीं है। देखिए ऐसा लगता है एक प्लास्टिक का केस है। ठीक है, देखिए ये बेंड भी नहीं होता, इसके जो एजेस है देखिए हलते भी नहीं, मतलब ऐसा इट इज़ पूरा कड़क है, हार्ड प्लास्टिक जैसा लगता है। आवाज़ भी देखिए हार्ड प्लास्टिक जैसा है। ठीक है, एज तो ये तो ठीक है। इसका नुकसान क्या है अभी सबसे मेन चीज़, तो मैं अब जैसे मेरे को केस मैंने खरीदा था, तो मैंने जैसे बोला मैंने 2 केस खरीदा, तो सबसे पहले मेरे को ये केस सही लगा, तो ये केस ट्राई किया मैंने मेरे फ़ोन पे। तो जैसे मैंने अपने फ़ोन पे लगाया तो फ़ोन तो बहुत ही सही दिखने लगा। तो ठीक है, बोला अरे भाई ठीक है, अभी मैं तुमको 2 केस ऑर्डर किया, तो दूसरा केस जो सिलिकॉन का जो ब्लैक था वो भी ट्राई करना था, बट वो ट्राई करना बहुत ही मुश्किल पड़ा मेरे को। क्यों?
क्योंकि जैसे ही मैंने ये केस मेरे आईफोन को लगा, आईफोन 15 को लगा, तो ये केस निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये पूरा हार्ड है प्लास्टिक। ओके, तो कोई भी एरिया नहीं है जहाँ से वो हम लोग इसको, ठीक है, मतलब निकाल सकते फ़ोन को। मैंने इतना ट्राई किया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा इस केस को आईफोन से निकालने को, क्योंकि देख बहुत ही अलग अलग ट्राई किया। तो ये कैमरा है, तो कैमरा को ऐसे यहाँ से दबा के इस केस को निकालने का ट्राई किया, बहुत सारे तरीके अपनाए, पर वो केस निकलने का नाम नहीं रह रहा था। पर जब वो निकला तो बहुत मतलब एक चीज़ का नुकसान ज़रूर किया मेरा। फ़ोन पे मैंने ये लगाया था, स्क्रीन कार्ड होता है पीछे बाजू, जो स्क्रीन कार्ड नहीं होता बोलते, एक स्किन होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्किन लगाया था जिससे क्रैशेस से बचे फ़ोन। तो साइड के ए बॉर्डर पे भी मेरी स्किन थी और पीछे बाजू भी फिर स्किन थी, बट जब मैंने निकाल दिया तो साइड के जो एजेस वाली स्किन है वो ख़राब हो गई, ठीक है, वो निकल गई, क्योंकि वो केस इतना फिट बैठ गया कि वो निकल ही नहीं रहा था। मेरे को क्या लगा पाया कि ये केस शायद उन्होंने गलती से आईफोन 15 के बजाय आईफोन 14 का भेज दिया, क्योंकि मोस्टली उसमें लिखा नहीं था, उस पैकेट पे ऐसे कुछ लिखा नहीं था। बट जो दूसरा वाला जो था मेरा सिलिकॉन वगैरह, उस पर लिखा था, ऐसा स्टिकर लगाया था IP15 ऐसे कुछ। बट इस केस के जो रैपर था उस पर कुछ लिखा नहीं था, तो मैंने ऐसा उन पर मेल भी डाला, तो उनको बोला कि शायद से आपने मेरे को आईफोन 14 का केस दिया होगा, क्योंकि आईफोन 14 शायद से थोड़ा सा मिली की 10 से छोटा होगा शायद से, इसलिए मेरे को लगा टाइट फिट हो रहा है। तो उन्होंने बोला मेल पे कि नहीं, ये आईफोन 15 का ही केस है। तो फिर मैंने रिटर्न तो नहीं किया, तो मतलब क्योंकि रिटर्न इसलिए नहीं किया क्योंकि लुक वाइज बहुत ही सही लग रहा था, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये अभी टूट भी गया है, अभी रिसेंटली मेरे को भी पता नहीं था, अभी वीडियो बनाते हैं मतलब आवाज़ आया, देखिए यहाँ देखिए ये टूट गया है, कुछ दिख रहा है क्या नहीं, ठीक है, ठीक है, टूट गया है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक है, ठीक है, ऑफकोर्स ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये प्लास्टिक का है, तो ये टूट गया है, ठीक है। ये 2-3 केसेस अभी दूसरा केसेस मैं बताऊंगा इस केस के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम लोग ये आईफोन पे लगाते हैं, ठीक है, तो आईफोन पे जैसे लगाते हैं तो जो फ़ोन होता है, जो इसका जो ये होता है, ये फ़ोन के एजेस जो होते हैं ना, ऐसा मतलब जो फ्लैट, वो पूरा प्लेन होता है, बहुत ही मामूली से डिफरेंस होता है बहुत। तो ये केस हमारा जो स्क्रीन होता है फ़ोन का, उसके नीचे आना बनता, मतलब ये केस उसके ऊपर आना बनता, जिससे हमारा स्क्रीन प्रोटेक्टर हो। जैसे हम लोग ऐसे रखेंगे तो स्क्रीन प्रोटेक्टर हो, तो ये ऐसा नहीं था, ये फेस टू फेस था, थोड़ा सा मामूली सा होगा, पता नहीं, फेस टू फेस ही था मोस्टली। तो ये इसका इशू क्या ये था कि जो मैंने मेरे फ़ोन पे आईफोन पे जो स्क्रीन कार्ड लगाया था, ठीक है, वो कांच वाला था, मतलब अच्छे इसका क्वालिटी वाला था, तो वो कांच उसने ब्रोक कर दिया इस केस ने। कैसा ब्रोक किया मैं बताता हूँ। फ़ोन गिरा तो ज़रूर, पर उस टाइम ब्रोक नहीं हुआ गाइस, मैं सीधा क्लियर बताता हूँ। उस टाइम तो ये प्रोटेक्टेड था, उसने फ़ोन को कुछ नहीं किया। बट मैंने क्या किया, एक टी टेबल था जो कांच का होता है, उस पर मैंने फ़ोन जस्ट इस तरह से रखा, एक आवाज़ आया, मेरे को लगा नॉर्मल है, पर बाद में मैंने जब उठा के देखा तो एक स्ट्रेट लाइन आई मेरे स्क्रीन के ऊपर, मतलब मेरा स्क्रीन कार्ड ही टूट गया आगे। मतलब अभी कांच है, वो कितना प्लेन होता है, तो उस पर ऐसा रखा, मतलब कांच पे कांच, तो वो मतलब फ़ोन को इसने डैमेज किया। मतलब सेकंड डैमेज ये हुआ, पहला मेरा स्क्रीन डैमेज हुआ एजेस वाली, ठीक है, उसके बाद मेरा स्क्रीन कार्ड भी डैमेज हुआ इस केस से। तो ये रूट कॉज देखा मैंने। और ये बहुत ही सबसे मेन चीज़, ये बहुत ही टाइट फिट होता है फ़ोन को। अभी मेरा तो स्किन था, तो स्किन नहीं रहता तो शायद से मेरे आईफोन की एजेस शायद से डेंट या फिर कुछ डैमेज हो सकता था। और बस ये हार्ड प्लास्टिक है, तो डेफिनेटली कोई रबर का होगा, तो अंदर से भी रबर नहीं है, ठीक है, अंदर से भी नहीं है, सो हार्ड, ये अपना शेप ही नहीं बदलता है, तो हार्ड प्लास्टिक। और ये मैं जो टूटा है ना, शायद से ये निकालते समय टूटा होगा, मेरे को लगता है, ठीक है। तो डेंजर है, एक बार फ़ोन पे लगाया तो निकालने टाइम शायद से आपके फ़ोन को ये किसी एजेस पे डैमेज कर सकता है, तो सोच समझ के लीजिए। लुक वाइज तो सही है, येलो तो नहीं होता है, पर ये इसकी जो इश्यूज है, तो ये सब मैंने इशू अभी तक बता दिया आपको। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, तो गाइस, और हाँ, हमने जो सिलिकॉन केस लिया दूसरा, यही कंपनी का केसेंस का ही लिया था, तो उस पर आपको रिव्यू वाला वीडियो चाहिए तो हमको बताइए कि उसमें भी अच्छा है और उसमें भी बुराई ज़रूर है। मतलब हर एक प्रोडक्ट में होता है, ऐसा नहीं मैं इसी प्रोडक्ट के बारे में, हर एक के जो रूट कॉन्स होते हैं तो उसका भी बनाएंगे। तो आप कमेंट में बताइए हमको कि उसका भी वीडियो आपको चाहिए, तो हम डेफिनेटली उसका भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून।